यमुना छठ की पौराणिक कथा। आज आप इस वीडियो में यमुना छठ की पौराणिक कथा जानेंगे। यमुना नदी की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई और इसका क्या महत्व है, यह संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। यमुना छठ से जुड़ी पौराणिक कथाएं बताती हैं कि यमुना नदी यमराज की बहन और सूर्यदेव तथा संज्ञा या छाया की पुत्री है, जो रोने से नदी के रूप में अवतरित हुई है। यमुना नदी के रोने से उनके आंसुओं का प्रवाह इतना तेज हो गया और उन्होंने एक नदी के रूप में धारण कर लिया, जो यमुना नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यमुना को सूर्यनया, सूर्यजा और रवनंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी को भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यमुना नदी के तट पर श्री भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। चैत्र मास की षष्ठी तिथि को यमुना नदी के अवतरण की स्मृति में यमुना छठ मनाई जाती है। यमुना यमराज की बहन है और सूर्यदेव तथा संज्ञा और छाया की पुत्री है। यमुना छठ से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी छाया की पुत्री यमुना तथा पुत्र यम थे। वे दोनों श्याम वर्ण के थे। यम अपनी बहन यमुना से बहुत प्यार करते थे, स्नेह करते थे। इसलिए यमराज ने बहन यमुना को यह आशीर्वाद दिया कि यमुना नदी में स्नान करने से कोई भी व्यक्ति यमलोक में नहीं जाएगा। तभी से यमुना में स्नान करना पवित्र माना जाता है। साथ ही यह भी मान्यता है, प्रचलित है कि जब श्री कृष्ण भगवान ने लक्ष्मी जी को राधा का रूप लेकर आने के लिए, तो वह यमुना जी को भी अपने साथ ले आई। इसलिए द्वापर युग में यमुना धरती पर नदी के रूप में अवतरित हुई हैं। इसलिए ब्रज में यमुना को मां के रूप में माना जाता है तथा यमुना छठ पर विशेष रूप से पूजा पाठ करने के लिए एकत्रित लोग होते हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में पूजा करते हैं। यमुना छठ के कुछ रोचक तथ्य हैं। यह पर्व साल में 2 बार बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। एक बार कार्तिक महीने में और दूसरी बार चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यमुना छठ के रूप में मनाया जाता है। यमुना छठ को यमुना जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार मां यमुना के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है और इस शुभ दिन पर भक्त यमुना नदी के किनारे स्नान करते हैं और फिर मां यमुना को विविध प्रकार के व्यंजन चढ़ाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करके आशीष लेते हैं। इस दिन यमुना जी ही नहीं बल्कि भक्त भगवान जी की भी पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ में की जाती है। कुछ भक्त यमुना छठ पर बहुत ही कठिन व्रत भी करते हैं ताकि उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। इस दिन भक्त सुबह और शाम दोनों ही समय यमुना जी की पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव और हर्ष और उल्लास के साथ में इस त्योहार को मनाते हैं और इस व्रत को अगले दिन 24 घंटे के बाद में उपवास तोड़ा जाता है। इस दिन महिलाएं घर में विभिन्न तरह के मिष्ठान तैयार करती हैं और देवी यमुना को चढ़ाते हैं और फिर इन्हीं को प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। इस पवित्र नदी को यमुना के अलावा जमुना के नाम से भी पूरे संसार में जाना जाता है और इसका स्रोत दक्षिणी हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर को भी माना गया है। इसके बाद यह नदी पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहरों में विभाजित हो जाती है और उसके पश्चात इस नदी का बड़ा हिस्सा मां गंगा में मिल जाता है। बोलो यमुना मैया की जय। यमुना माता की आरती।
ओम जय यमुना माता मैया, जय यमुना माता। ओम जय यमुना माता, हरि जय यमुना माता। जो नहावे फल पावे, सुख दुख की दत। ओम जय यमुना माता, पावन श्री यमुना जल आगम बहे धारा मैया, आगम बहे धारा। जो जन शरण में आया, कर दिया निस्तारा। ओम जय यमुना माता, जो जन प्रातः ही उठ कर नित्य स्नान करे मैया, नित्य स्नान करे। यम के त्रासन पावे, यम के त्रासन पावे, जो नित्य ध्यान करे। ओम जय यमुना माता, कली काल में महिमा तेरी तुम्हारी अटल रही मैया, तुम्हारी अटल रही। तुम्हारा बड़ा महात्म चारों वेद कही। ओम जय यमुना माता, आन तुम्हारे माता, प्रभु अवतार लियो मैया, प्रभु अवतार लियो। नित्य निर्मल जल पीकर कंस को मारी दियो। ओम जय यमुना माता, नमो मात भय हरणी, शुभ मंगल करणी मैया, शुभ मंगल करणी। मनो बेचैन भया है, मनो बेचैन भया है, तुम बिनु बेतरणी। ओम जय यमुना मैया, बोलो यमुना मैया की जय। नमो राघवाय प्रभु दर्शन चैनल पर इस तरह की जानकारी के लिए, सनातन धर्म के अनेक ग्रंथ और साहित्य की जानकारी के लिए, सनातन धर्म के अनेक त्योहार व उत्सवों की जानकारी तथा उनकी पौराणिक कथाओं के लिए, हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों की जानकारी के लिए तथा सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को के हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म की प्रचार प्रसार और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। नमो राम।